जो लोग पूजा पाठ इत्यादि में बहुत विश्वास करते हैं और भागवत भी सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो है दोस्तों। यह है भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा की कथा, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कहने जा रहा हूँ। जब गोकुल में एक दिन उनके माता पिता सहित, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता सहित सब लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जो कि पूछने लगते हैं कि हे नंद बाबा, ये किस उत्सव की पूजा पाठ की तैयारियां चल रही हैं। तब नंद बाबा बताते हैं कि हे कान्हा, ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही है, जो कि इंद्रदेव की पूजा जिस दिन आज गोवर्धन पूजा करते हैं, उसी दिन इंद्रदेव की पहले पूजा की जाती थी और सारे देश के लोग बड़े धूमधाम से इंद्रदेव की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने और पूछा कि यह इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है। तब नंद बाबा बताते हैं कि हे कान्हा, इंद्रदेव ही तो हमारे बादलों के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, उन्हीं के कारण बारिश होती है। अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं करेंगे और हमारे खेतों में फसल इत्यादि नहीं हो पाएगी और हम भूखे मर जाएंगे, जल की प्राप्ति नहीं होगी और हम प्यासे मर जाएंगे। इसलिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा किया जाता है। तब भगवान कृष्ण वहाँ विरोधाभास में कहते हैं कि जिस देवता की पूजा करने से वह खुश होते हैं और जल की वर्षा करते हैं, वह देवता मानने योग्य नहीं है, वो भगवान नहीं है, न ही वो ईश्वर है। क्योंकि वो खुश हो जाते हैं, अगर वो दुखी हो गए तो हमारा विनाश कर देंगे। इस प्रकार से भगवान वो नहीं हो सकते। भगवान के अंदर ना खुशी होती है और ना ही दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस तर्क को कोई भी काट नहीं सका। वहाँ एक ऋषि भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि हे कान्हा, तुम बहुत उचित बात कर रहे हो, यह बिल्कुल उचित बात है, तो हमें क्या करना चाहिए? इंद्र की पूजा न करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप ही बताइए कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण है? तब ऋषि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल देवता की पूजा करता है, जिससे कुल देवता खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुल देवता होते क्या हैं? तब ऋषि ने बताया कि जो हमारे सुख समृद्धि में सहयोग करें, वे कुल देवता होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र से अच्छे कुल देवता तो हमारे गौ हैं, हमारे ये पर्वत हैं, गोवर्धन पर्वत हैं, जिनकी वजह से हमारी गौएं चरती हैं और हमें दूध इत्यादि प्राप्त होता है। इससे अच्छा तो गौधन ही हमारा कुल देवता है, इसलिए हमें गौ की और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की बात को समझकर और सभी गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ चल देते हैं और गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं। इंद्रदेव को जब यह बात पता चलती है कि कृष्ण के कहने पर सभी गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे, तब इंद्रदेव कुपित होकर भारी जल वर्षा करने लगते हैं, जिससे कि सारा गोकुल बहने की कगार में था। तब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठवा लेते हैं और एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, जिससे कि वर्षा का जल उन पर प्रभाव नहीं डालता और सारे गोकुलवासी उसी पर्वत के नीचे आ जाते हैं। पर्वत की उस गुफा के नीचे आकर सभी खुश थे और इंद्र देवता उसके बाद भी दुखी था। अपने वज्र से प्रहार भी पर्वत पर कर रहा था इंद्र, परंतु उस पर्वत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज भी अगर तड़ित दमक होता है तो पर्वतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम उन पर्वतों को पूरा नष्ट करते जा रहे हैं, खोद खोद कर उनसे महल बनाते जा रहे हैं, महल से मिट्टी बनती जा रही है और समुद्र में जाती जा रही है, जिससे आने वाले समय में पूरी धरती और पर्वत सब नष्ट हो जाएंगे और पूरा जगत नष्ट हो जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत की ऐसी पूजा की कि आज तक लोग गोवर्धन पूजा के नाम से उस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं।
जो लोग प्रकृति को नहीं समझ पाते और प्रकृति को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को भविष्य के बारे में पता नहीं क्या होने वाला है। शायद ही कि भविष्य कैसा हो जो कि पूरा नष्ट हो जाए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन पूजा की ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।